आदेश जय महाकाल। मैं नरेश सिंह आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आपके सामने एक वीडियो लेकर, और वीडियो है इन 3 नियमों से शक्तियां तुरंत जागृत होंगी। मेरे भाइयों, आप माला फेर रहे हो, मेरी बहनों आप दीपक जला रहे हो, आप उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, पर क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी पुकार उस अनंत शक्ति तक पहुंच ही नहीं रही? तुम चिल्ला रहे हो पर सामने दीवार है। बहुत से साधक मुझसे ये कहते हैं, मुझे 5 साल हो गए गुरुजी, मुझे करते हुए हो गया। एक मेरे बहुत पुराने साधक हैं, वो अक्सर ये बात बोलते हैं। जितेंद्र जी उनका नाम है, काफी समय से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या शक्तियां सो गई? नहीं, शक्तियां सोई नहीं है, आपकी विधि सोई हुई है। तंत्र मार्ग में एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सटीक विज्ञान है जो काम करता है। जैसे तिजोरी खोलने के लिए सही नंबर का जब तक आप लॉक में कॉम्बिनेशन नहीं डालेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड की महाशक्ति को जागृत करने के लिए 3 नियम अनिवार्य होते हैं। और आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं वो आपको 3 गुप्त नियम बताऊंगा, जिन्हें अगर आज से ही आप अपनी साधना में लागू कर दिया तो आपकी शक्ति को जागृत होने से काल भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, और ये बात मैं महादेव को साक्षी मानकर कह रहा हूं, क्योंकि ये जो नियम है वो चाबी हैं जो बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम, लोग नियम को मानते ही नहीं है, या तो आलसमंद नहीं मानते हैं क्योंकि मुझे इतने सारे नियम करने पड़ेंगे, मैं तो बस पूजा साधना कर लेती हूं। ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में नियम लिखे हैं तो उसका कोई मतलब है। अगर आप इतनी सारी पूजा पाठ साधना कर रहे हो तो एक बार फिर आप नियम से करके देखो। आप मंदिर में बैठते हो या घर के किसी कोने में, क्या तुम्हारा आसन शुद्ध है और सिद्ध है? लोग कभी सोफे पर बैठकर, बेड पर बैठकर ही मंत्र जाप कर देते हैं, कभी बिस्तर पर। ऐसा नहीं होता है। आप नाम जाप को कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी अवस्था, किसी भी तरीके से कर सकते हो। नाम जाप, कलयुग जीवन नाम आधारा, कलयुग का जो जीवन है वो नाम के आधार पर ही चल रहा है। लेकिन अगर आप तंत्र मंत्र में आते हैं तो इसे ऊर्जा का अपमान कहा जाता है। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं। जब मंत्र पढ़ते हैं तो आपके भीतर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अगर तुम्हारा आसन जमीन से जुड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ा है तो सारी ऊर्जा धरती में समा जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और एक नियम यह भी कहता है कि तुम्हारा एक ही आसन होना चाहिए, एक ही समय होना चाहिए, और एक ही दिशा होना चाहिए। जब तुम रोज एक ही समय पर एक ही आसन पर बैठते हो तो उस जगह की हवा और परमाणु तुम्हारी ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं, और 21 दिन बाद जैसे ही तुम उस आसन पर बैठोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप एक अलग ही अवस्था में चला जाएगा। तुम्हारी शक्ति को कहीं बाहर से नहीं आना, उसे तुम्हें भीतर ही जगाना है। और आसन वो मिट्टी है जहां शक्ति का बीज पनपता है। अगर आसन हिलता रहा तो बीज कभी जड़ पकड़ ही नहीं पाएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, क्योंकि शक्ति का रास्ता वही है। दूसरा नियम, मंत्र को सिर्फ रटना नहीं है, उसे जीना है। ज्यादातर साधक क्या करते हैं, हाथ में माला है, मुंह में मंत्र है, और दिमाग में पड़ोसी का झगड़ा, मोबाइल फोन, धंधे की चिंता। यह साधना नहीं है, मजबूरी है। मजदूरी कर रहे हो, और मजदूरी से सिर्फ पेट भरता है, सिद्धियां नहीं मिलती है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र एक ध्वनि तरंग है। ब्रह्मांड की हर शक्ति एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है। जब तुम मंत्र जपते हो तो तुम्हारी आवाज की लय उस शक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। मंत्र जपते समय अपना पूरा ध्यान मंत्र के अर्थ और उसकी गूंज पर लगाओ। उसे अपनी नाभि से उठते हुए महसूस करो। जब तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि ब्रह्मांड में तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट के अलावा कोई तीसरा मौजूद ही नहीं है।
इसे एकाग्रता का नियम कहते हैं। जब तुम्हारी आवाज और तुम्हारा विचार एक हो जाते हैं तब मंत्र चैतन्य होता है। जागृत शक्ति को निमंत्रण देने के लिए तुम्हारी पुकार में वो वजन होना चाहिए जो सोई हुई चेतना को हिला दे। तीसरा और सबसे प्रचंड नियम, अघोर पंथ का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य यही है। तुम जो भी साधना कर रहे हो, अगर तुमने उसके बारे में किसी को बता दिया, चाहे वो तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त हो या पत्नी, तुम्हारी आधी ऊर्जा उसी पल खत्म हो जाएगी। शक्ति मौन में बसती है, शोर में नहीं। नियम यह है, अपनी साधना को इतना गुप्त रखो कि तुम्हारे साए को भी पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम अपनी अनुभूतियां किसी को बताते हो तो तुम्हारे भीतर का अहंकार तृप्त होता है, और अहंकार शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके साथ ही आता है दृढ़ संकल्प। साधना के बीच में डरावने अनुभव होंगे, मन करेगा छोड़ दूं, आलस आएगा, पर जो साधक पत्थर की तरह से अड़ग रहता है, शक्ति उसी का हाथ थामती है। तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है, अगर तुम टिक गए तो प्रकट होने पर मजबूर हो जाएंगी। संकल्प वो आदेश है जो तुम ब्रह्मांड को देते हो, और ब्रह्मांड को तुम्हारे संकल्प के आगे झुकना ही पड़ता है। इन नियमों का प्रभाव इतना है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। जब तुम इन 3 नियमों को 41 दिनों तक लगातार फॉलो करते हो, पालन करते हो, तो तुम्हारे साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। तुम्हारी आंखों में वो चमक आ जाएगी जिसे देखकर शत्रु अपने आप रास्ता छोड़ देगा। तुम जो काम महीनों से करने की कोशिश कर रहे थे वो मिनटों में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर एक खंड शांति का अनुभव होगा। तुम जान जाओगे कि अब तुम अकेले नहीं हो, वो महाशक्ति तुम्हारे अंग संग है। मेरे भाइयों, मेरे सभी दर्शकों, बहनों, दोस्तों, शक्तियां किसी की गुलाम नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। वो सिर्फ नियम, श्रद्धा, भाव की भूखी हैं। सबसे पहला नियम यही है कि जो नियम में रहेगा वही मर्यादा में रहेगा, और जो मर्यादा में रहेगा वही सिद्ध बनेगा। तंत्र का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर तुम्हारे पास ये 3 नियम हैं तो तुम कभी भी नहीं गिरोगे। आज से ही अपनी साधना में बदलाव लाओ। दिखावा छोड़ो, गहराई में उतरो। याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी वीरता पर निर्भर करती है। कायरों को कभी सिद्धियां नहीं मिलती। ये जो अघोर का मार्ग है ना, तंत्र का, ये वीरों का रास्ता है। अगर तुम भी अपनी साधना में इन नियमों को लागू करने का संकल्प लेते हो तो कमेंट में आदेश लिखिएगा, अपनी समस्या साझा करो। मैं अघोर शक्ति के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को उन सच्चे साधकों तक पहुंचाओ जो भटक रहे हैं। अडिग रहो, साधना करते रहो, और मैं बाबा भोलेनाथ से यही कामना करूंगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मुझे इजाजत दीजिएगा, आदेश करिएगा। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।